पूरा हम लोगों ने यहाँ तक उसका सर्वे करा कर एस्टिमेट बनवा कर यहाँ पर भेजे, लेकिन उसके बाद जो है वो पैसा उन्होंने सेंशन नहीं किया। की पार्टी ने मुसलमानों के लिए क्या किया? मुसलमानों के लिए मुख्तार अब्बास नकवी साहब आज कहाँ हैं? हाशिए पे हैं। आपने उसके बाद में शाहनवाज हुसैन साहब कहाँ हैं? वो हाशिए पे हैं। आपके जफर इस्लाम साहब कहाँ हैं? वो हाशिए पे हैं। समाजवादी पार्टी से मुसलमान हमेशा जुड़ा रहा है और समाजवादी पार्टी से हमेशा जुड़ा रहेगा आखिर तक। चाहे ये चुनाव हो, चाहे 2027 का आने वाला चुनाव हो, कि मुसलमान ने कभी गद्दारी की है मुसलमान ने, और मुसलमान हमेशा देश के साथ, प्रदेश के साथ, हर लड़ाई में, हर उसमें मुसलमान का योगदान बराबर रहा है। मेरे साथ बात करने के लिए कुंदरकी के पूर्व विधायक व सपा प्रत्याशी हाजी रिजवान जाना सर, किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच में आप जा रहे हैं? देखिए, हमारा तो मेन मुद्दा है विकास, और हम लोगों ने जितना भी समाजवादी की सरकारों में जितना विकास किया है वो कोई ढका छुपा नहीं है। इस क्षेत्र के अंदर तीन तीन अस्पताल, चार चार सब स्टेशन बिजली घर, आपके तीन तीन इंटर कॉलेज, ITI, ट्यूबवेल, ये तमाम त्वरित योजना के अंतर्गत 30 से 40 किलोमीटर सड़क, जनेश्वर योजना के अंतर्गत 40-40 लाख रुपया हर गांव को जो है वो CC रोड बनाने के लिए बामन गांव में यहाँ पड़ा। जो भी सड़क है इस क्षेत्र में, जो भी एक चाहे लिंक रोड हो, चाहे मेन रोड हो, चाहे गांव के अंदर की सड़क हो, वो सब हमारे समाजवादी कार्यकाल की है। चाहे स्वर्गीय नेताजी रहे हों, स्वर्गीय मुलायम सिंह जी, चाहे हमारे शहीद नेता और राष्ट्रीय हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश जी जब मुख्यमंत्री थे, ये उनके कार्यकाल का जो है जितना भी विकास यहाँ पर हुआ है, चाहे वो हवाई अड्डा बना हो वो भी उन्होंने बनाया, चाहे इतने बड़े बड़े एक्सप्रेस वे बने हों तो भी उन्होंने बनाए, डायल 100 दिया तो उन्होंने दिया, एम्बुलेंस 100 दी वो भी उन्होंने दी, एम्बुलेंस 108 दी तब वो भी उन्होंने दी। इन्होंने क्या दिया? इन्होंने कोई चीज़ दी हो तो बताएं। सर, लगातार ये भाजपा भाजपा प्रत्याशी की तरफ से ये कहा जा रहा है कि जो सरकारों में थे पहले और विधायक भी रहे हैं, उनके द्वारा कोई भी विकास इस क्षेत्र में नहीं हुआ है। और अगर बात की जाए जो मुस्लिम समाज उनसे जुड़ा हुआ है, उनका लगातार यही आरोप लेकर कर आ रहा है कि जो रोड की जो समस्या है, सबसे बड़ी समस्या बताई गई है डिंगरपुर रोड की, उसको लेकर अपना विरोध जाहिर करा है और उस पर आरोप लगा रहा है कि उनके कार्यकाल में कोई भी विकास नहीं रहा है, चाहे वो सत्ता में रहे हों या बिना सत्ता के रहे हों। देखिए, ये रोड बहुत पहले का रोड पड़ा हुआ है। इस रोड के उसके बाद में मरम्मत हम लोगों ने एक बार करवाई, एक पूरा कोड इस पर पड़ा। उसके बाद में जो है ये सरकार आ गई 2017 से 2022 की। मैं विधायक था, पूरे प्रयास किए, पूरी लिखा पढ़ी की, उसका प्रमाण सब मेरे पास है। पूरा प्रमाण लखनऊ में है, पूरा विभाग में है, PWD विभाग में है। हमने कितनी लिखा पढ़ी उसके लिए की, लेकिन उसके बाद में जो है योगी जी के कान में जू नहीं रहेंगे बिल्कुल भी। पूरा हम लोगों ने यहाँ तक उसका सर्वे करा कर एस्टिमेट बनवा कर यहाँ पर भेजे, लेकिन उसके बाद जो है वो पैसा उन्होंने सेंशन नहीं किया। और मैं खुद आपके केशव प्रसाद मौर्य जी से, जो PWD मंत्री थे, उनसे मैं खुद मिला, कई बार मिला, सदन के अंदर मिला, सदन के बाहर मिला, उनके कार्यालय में मिला कि इस रोड का पैसा दे दो, इस रोड का पैसा दे दो, लेकिन कोई जो है उन्होंने इधर इस कान से सुनी और उस कान से निकाल दी। सर, लगातार भाजपा की तरफ से मुस्लिम सम्मेलन किए जा रहे हैं। आज एक मुस्लिम सम्मेलन हुआ था जिसमें उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक भी इसमें पहुंचे थे। उन्होंने मंच से खड़े होकर कहा है कि जो मुसलमानों का विपक्ष में जितनी विपक्षी पार्टियां, चाहे वो सपा हो या बसपा हो, उन्होंने मुसलमान को बिरयानी के तेजपात पत्ते की तरह इस्तेमाल किया है, उसको निकाल के फेंक दिया जाता है। उनका इस तरह का बयान जो मंच से आया है। नहीं, उन्होंने अपने मन से बयान दिया है। आपने जैसा बताया, मैंने तो अभी सुना भी नहीं है वो, लेकिन जैसा आप बता रहे हैं कि अगर उन्होंने ये बात कही है तो पहले वो अपने गिरबान में झांक के देखें पाठक जी। उन्होंने, उनकी पार्टी ने मुसलमानों के लिए क्या किया? मुसलमानों के लिए
मुख्तार अब्बास नकवी साहब आज कहाँ हैं? हाशिए पे हैं। आपने उसके बाद में शाहनवाज हुसैन साहब कहाँ हैं? वो हाशिए पे हैं। आपके जफर इस्लाम साहब कहाँ हैं? वो हाशिए पे हैं। उन्होंने कौन से MP MLA बना दिए? कौन से MP को टिकट दे दिया पूरे 80 टिकटों में? या और कौन से विधायक को टिकट दे दिया एक भी विधानसभा में? तो वो अपने गिरबान में झांक के देखें। समाजवादी पार्टी से मुसलमान हमेशा जुड़ा रहा है और समाजवादी पार्टी से हमेशा जुड़ा रहेगा आखिर तक। चाहे ये चुनाव हो, चाहे 2027 का आने वाला चुनाव हो, चाहे पिछले चुनाव हुए हों, उसका प्रमाण सामने है। लोकसभा में मुसलमान ने क्या नाम है, पूरी तरह से जो है समाजवादी पार्टी यानी गठबंधन का साथ देने का काम किया। अखिलेश जी में आस्था व्यक्त की और माननीय वही आपके जो है स्वर्गीय नेताजी में भी मुसलमानों की जो है वो आस्था थी। मुसलमान हमेशा रहा है साथ और हमेशा साथ रहेगा। ये कितने ही धोखेबाजी कर लें, कितने ही ढोंग कर लें, कितने ही टोपियाँ उड़ा लें, कितने ही रुमाल डाल लें, जनता सब जानती है कि इनका कथनी करनी में क्या है। चाहे आपका वक्फ बोर्ड का मामला हो, चाहे वो नमाजियों पर जो है जिस तरह से इन्होंने क्या नाम है पिटाई करने का काम किया सड़क पर नमाजियों के ऊपर, वो कोई ढका छुपा नहीं है। ये इनके कार्य का मैं क्या क्या बताऊं। इनका जितना भी है, चाहे वो आपका बहराइच का मामला हो, चाहे कहीं का भी हो, ना मुसलमान ने कभी गद्दारी की है। समाजवादी पार्टी के साथ ईमानदारी के साथ वो खड़ा है। इस क्षेत्र का भी मुसलमान समाजवादी पार्टी के साथ है, ना कि बीजेपी के साथ। बीजेपी जो है वो ढोंग रच रही है आरडीए ले लेकर लोगों की, और ये जो है और पुलिस के जरिए प्रताड़ित कर कर उनको पूरी तरह जो है क्या नाम है डेमोलाइज किया जा रहा है, उनको डराया जा रहा है, उनको क्या नाम है बिल्कुल ये माहौल पैदा किया जा रहा है कि ये घर से वोट देने न निकले। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि मुसलमान ने कभी गद्दारी की है मुसलमान ने, और मुसलमान हमेशा देश के साथ प्रदेश के साथ हर लड़ाई में हर उसमें मुसलमान का योगदान बराबर रहा है। कोई आज तक मिसाल नहीं है जो किसी मुसलमान ने देश से गद्दारी की हो या अपनी इस पार्टी से समाजवादी से गद्दारी की हो। ये चंद लोग जो शोर मचा रहे हैं, ये वो लोग हैं जो दबाव में हैं, ये वो लोग हैं जो राशन डीलर हैं, ये वो लोग हैं जो प्रधान हैं, ये वो लोग हैं जो छोटी मोटी नौकरी अपनी बेचारे कर रहे हैं, ये वो लोग हैं जो छोटे मोटे कारोबार अपने कर रहे हैं, ये वो लोग हैं जो बिजली के बिलों से डरे हुए हैं, बिजली के छापों से डरे हुए हैं, ये वो लोग हैं जो सेल टैक्स अधिकारियों के मनमानी से डरे हुए हैं, ये वो लोग हैं जिन्होंने आप क्या नाम है आपका जो है CMO दबादब छापे मार कर जो है वो अस्पतालों को सील करने का काम कर रहा है। ये वो लोग हैं जिनकी जिलाधिकारी महोदय ने फाइलें बना ली हैं कि तेरी रिकवरी 30 लाख है, तेरी रिकवरी 40 लाख है। ये वो लोग हैं जिनको पूरी तरह से प्रताड़ित किया जा रहा है और उसके बाद में अपने पक्ष में जो है ये बयान दिलवाए जा रहे हैं। यहाँ पर ना कोई झूठ बोलने वाला है, ना कोई गलत बयान देने वाला है। ये सब वो लोग हैं 20 तारीख के वोटिंग के बाद में ये ऐसी वो इनका हाल होगा कि जैसे चिड़िया खेत को चुग जाती है, इस तरह से जो है ना ये पछताते होंगे। और ये जिस पर भरोसा करे बैठे हैं, ये जिस दिन आज़ाद हो गया आज ये बंदिश में है पूरी तरह जो है। इनके इस तरह से बांध रखा है जिले के अधिकारियों ने, हर विभाग के अधिकारियों ने इतना प्रताड़ित कर रखा है कि ये मुंह खोलने तैयार नहीं है, बोलने तैयार नहीं है। ये अपनी फेवर में जो चाहे बयान दिलवाएं। मैं बस यही कहना चाहता हूँ, मुसलमान ने हमेशा समाजवादी पार्टी का साथ दिया है, ना इनका साथ दिया है और ना देगा ना 20 तारीख को वोटिंग होनी है, तो क्या अपील करना चाहेंगे आप? देखिए, मैं अपील अपने क्षेत्र की जनता से अपने दिल की आवाज़ पर, उसका दिल पे अपने हाथ रखकर दिल की आवाज़ पर वोटिंग करें। क्या उसका दिल ये चाहेगा कि ऐसी घिनौनी पार्टी को जो है वो वोट दे जो हमारे तमाम अल्पसंख्यक समाज की दुश्मन है। और ये भले ही यहाँ पर डराव या धमकाकर जो है वो जनता को सामने रख रही है, लेकिन इसके कार्यकलापों का सब कुछ सामने है। पूरा जो है ये वोटिंग जो है अपने दिल की आवाज़ पर करेगा, आत्मा की आवाज़ पर करेगा। उसका दिल जो है किसी कीमत भी बीजेपी को वोट देना नहीं करेगा, ये मैं दावे से कह सकता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो देखा मेरी बात पूर्व विधायक व सपा प्रत्याशी हाजी रिजवान से हो रही थी। उन्होंने कुंदर की विधानसभा की जनता से अपील की है कि डरने की ज़रूरत नहीं है
और ये भी कहा है कि मुस्लिम समाज जो भी बताया जा रहा है कि जो मुस्लिम समाज भाजपा के साथ है, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। आने वाले समय में ही आने वाली 20 तारीख को मुसलमान जितना ही मुसलमान है वो सपा के साथ जाएगा। द न्यूज़ 15 के लिए फराज खान।